smart. कॉस्मेटिक ब्रांड यूमेलिंग काफी पुराना है और वो बंद होने वाला है, ये बात पता है ना? हमारी कंपनी ज्वाइन करने के बाद उसे इंगलमायर फार्म की डीलरशिप को हटाना था। डायरेक्टर लिन के बहुत कनेक्शंस हैं, इसलिए इतनी सैलरी लेती हैं। तो अभी तक ये काम हुआ क्यों नहीं है? तुम ही सोचो, इंगलमायर फार्म का नाम काफी आगे बढ़ चुका है, स्टाफ्स भी बदल चुके हैं। डायरेक्टर लिन को भी समझ नहीं आया क्या करें। जान पहचान के लोगों से बात की, पता नहीं मिस्टर चेंग ने ये काम तुम्हें क्यों दे दिया। मुझे तो यही लगता है कि उन्होंने ऐसा किया ताकि डायरेक्टर लिन पर प्रेशर बन सके। ऊपर से तुम उससे बेवकूफों की तरह उसके कॉन्टैक्ट्स के बारे में पूछ रही हो। ये तो सीधे उसकी बेइज्जती हुई ना। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मिस्टर चेंग ने ये काम मुझे क्यों दिया है। मुझे लगता है तुम्हें काम देने की दो वजह हो सकती हैं। पहली ये कि वो मुश्किल काम तुमसे नहीं होगा और वो तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे, गेम ओवर। और दूसरी आई थिंक डायरेक्टर लिन को जानबूझकर तुम्हारे पीछे लगाया, गेम ओवर टू। तो इसका मतलब हर तरफ से खतरा है, समझ गई? वैसे तुम मेरे लिए चाय लाई थी तो एक और बात बताती हूँ। इंगलमायर फार्म के डायरेक्टर का नाम एरिक है। एरिक। थैंक्स। हाय, मुझे मिस्टर एरिक से मिलना है। आपकी अपॉइंटमेंट है? नहीं। आपके पास कार्ड है? अगर कार्ड है तो मैं उन्हें दे दूंगी ताकि रीशेड्यूल कर पाएं। कार्ड भी नहीं है। ओह, ओके। एक एडवाइस देता हूं, ऑफिस में टिके रहने के लिए लोगों से बात करने की आदत डालो। और हाँ, अपने दोस्तों से पूछो कि इंगलमायर फार्म का इंचार्ज कौन है। नहीं जो, मैं हर एक काम के लिए तुम्हारी हेल्प नहीं ले सकती। हेलो, हाँ, मुझे एक पैकेज ऑर्डर करना है इंगलमायर फार्म के लिए। ये मिस्टर एरिक को ही मिलना चाहिए, किसी और को नहीं। खड़े क्यों? लेट जाओ। नहीं, ये ठीक नहीं है। अरे कैसे ठीक नहीं है? कम ऑन, जल्दी करो, जल्दी। ओहो, सब तुम्हारी गलती है, मैं हार गया। अरे उस नई लड़की को तुमने इंगलमायर फार्म की डील दे दी, ऐसा क्यों किया? अगर कुछ गलत हो गया तो? ये उसकी ट्रेनिंग है, तुम भी यहाँ तक ट्रेनिंग से ही पहुंचे हो। पर जब मैंने प्रोजेक्ट किया था तब मैं काबिल था। ठोकर खाकर वो भी जरूर सीख जाएगी। अगर नहीं सीखी तो मतलब काबिल नहीं है। हेलो, मिस्टर एरिक के लिए पार्सल है। ओके। मिस्टर एरिक, आपके लिए पार्सल आया है। हेलो, हाय, मैं यूमेलिंग कॉस्मेटिक्स से लिन शुनशुन, मिस्टर चेंग की असिस्टेंट। बस 10 मिनट के लिए बात हो सकती है? कार में बैठो। मैं क्या तुम्हारा ड्राइवर हूँ? आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। 8 मिनट ही बचे हैं। इस डील के लिए हमने पहले भी प्रपोजल भेजा था, पर उस वक्त वो हमें मिल नहीं पाया था। तो इस बार क्या हमें एक और मौका मिल सकता है?
मिस्टर चैंग को मानना पड़ेगा, एक लड़की को भेजा जो कार में भी बैठ गई। तुम घबराओ मत, एक और मौका देना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। बस मुझे देखना होगा कि तुम कंपनी के लिए कितनी सिंसियर हो। हाथ हटाओ, ये क्या कर रहे हो? ए लड़की, तुम मेरे पास आई थी मौका मांगने। नहीं, मुझे जाने दो। गाड़ी रोको, रोको। ये क्या ड्रामा है? तुम्हें रूल्स नहीं पता क्या? मिस्टर एरिक, मैंने उस प्रपोजल के लिए एक मौका मांगा था। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। मिस्टर एरिक, तुम्हारी कंपनी बैकग्राउंड चेक नहीं करती? मेरा सही नाम तक नहीं पता और मेरे साथ डील करने आई थी। पर सुबह जो एरिक के नाम का पार्सल आया था वो तुम ही ने लिया था ना? तो मुझे एरिक समझ लिया? अगर ये सब असली एरिक को पता चल गया तो सोच लो क्या होगा। हाँ, ये पब्लिक एरिया है और यहाँ कैमरास भी लगे हैं। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं चिल्लाऊंगी और सारी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी मेरे मेल पर जा चुकी है, समझे? ठीक है, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे मिस्टर एरिक से मिलवा दो, मैं इसे डिलीट कर दूंगी। मुझे पागल समझा है? मैं यहाँ बिजनेस करने आई हूँ, किसी से लड़ने के लिए नहीं। और कार में बैठना मेरी गलती है और तुमने मुझे गलत समझा। मैं ये बात फैलाना नहीं चाहती। कल सुबह 10 बजे इंगल माया फार्म की शॉप पर एरिक चेक करने आएंगे। मैं उन्हीं के साथ रहूंगा, तब तुम उनसे मिल लेना। थैंक यू। आधे घंटे में आ जाओ। थक गई हो क्या? ज्यादा नहीं, मैं ठीक हूँ। तो फिर आज किससे मिली? मिस्टर एरिक की अपॉइंटमेंट ली है। अच्छी बात है। उनसे कल मिलना है। ठीक है, मिल लेना। मुझे कल ओट्स नहीं खाना। ओह, हाँ ठीक है, ठीक है। बहुत अच्छा कलर है। काफी सूट कर रहा है ना? आप मुझे एक बात बताएंगी, यहाँ आसपास कोई ब्रेड या केक की शॉप होगी क्या? आपको देखा है, आप उस A5 वाले की गर्लफ्रेंड है ना? अरे नहीं नहीं, मैं उनके असिस्टेंट हूँ। आप गलत सोच रही हैं। हमारी छोड़िए, अपनी बताइए, क्या सोच रही हैं? आपको ब्रेकफास्ट चाहिए? हाँ हाँ। रोज सुबह हमारे क्लब में हर तरह का ब्रेकफास्ट मिलता है। आप टाइम बताइए, मैं भेज दूंगी। सच में? मैम क्या बात है? सॉरी, मुझे सोचना ही नहीं पड़ेगा क्या बनाऊं। रोज तुम 7:30 बजे आ जाना, पर बेल मत बजाना, ओके? कॉल करना, मैं आ जाऊंगी। समझ गई। आप उन्हें सरप्राइज देना चाहती हैं। मेरे कलीग्स इस ब्रांड की तारीफ कर रहे थे। चलो हम देखते हैं, काफी अच्छे लग रहे हैं। हेलो मैम, आप क्या देखना चाहेंगी? हमारे पास सभी स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं, क्लीनिंग, रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के लिए, खास तौर से आपके लिए। आपकी स्किन के हिसाब से हम प्रोडक्ट्स और कॉस्मेटिक प्लान बना सकते हैं, जिनसे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये सारे प्रोडक्ट्स देखिए, ये हाइलुरोनिक एसिड, प्लासेंटा और ट्रफल सीरीज है।
आप कौन सी सीरीज देखना चाहेंगी? मैं आपको सब दिखाऊंगी। अच्छा मॉइस्चराइजर दिखाइए। आप ये देखिए, ये हमारी हाइलुरोनिक एसिड सीरीज है। ये फाउंडेशन और मॉइस्चराइजर दोनों है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। ओके। देखिए कितनी आसानी से स्प्रेड हो गया। पीटर जी यही है क्या? हाँ यही है। नॉट बैड। यहाँ काफी क्राउड आएगा। हाँ मैं जरा देख कर आता हूँ। हेलो, मुझे आपसे मिलना था। जानता हूँ, काम क्या है वो बताओ। आप मुझे जानते हैं? तुम मुझे घूर रही थी। मैं हैंडसम हूँ इसलिए ना? हाय, मैं यूमे लिंग से हूँ। लिन शुनशुन, मिस्टर चेंग की असिस्टेंट। मैं जानता हूँ। आप जानते हैं? क्या आप मेरी क्लास में तो नहीं थे? नहीं, मैं क्लास में तो नहीं था, पर शायद तुम इसे जरूर जानती होगी। ये तो ज़ू है। आप इसके दोस्त हैं क्या? ये लो, ये रहा मेरा बिजनेस कार्ड। थैंक यू। हुई ये वांग? आप हुई ये वांग है? चलो फाइनली हमारी मुलाकात हो गई। फाइनली ज़ू के बर्थडे पर कितनी बार मिलना रह गया। सोचा नहीं था कि हम यहाँ मिलेंगे। शायद हमारी मुलाकात यही लिखी थी। किस्मत में क्या लिखा होता है किसी को नहीं पता। हाँ सही बात है। तो क्यों ना हम आज एक साथ लंच करें? चलो ठीक है, आज की ट्रीट मेरी तरफ से। आप क्यों ट्रीट देंगे? मैं यहाँ आपसे काम के बारे में बात करने आई थी, तो ट्रीट मेरी होनी चाहिए। कोई बात नहीं, तुम्हें डील के लिए एक चांस चाहिए ना, समझो दे दिया। तुम्हें मस्का मारने की जरूरत नहीं है। क्या सच में? मैं मजाक नहीं करता। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? अगर रूल्स के खिलाफ हुआ तो देखिए, आप ज़ू के दोस्त हैं, पर मेरे लिए रिस्क मत लीजिए प्लीज। देखो दरअसल पिछली बार तुम्हारी फर्म को बिडिंग के दौरान बाहर कर दिया गया था। एक्चुअली ऐसा डायरेक्टर लीन की वजह से हुआ था। वो फॉर्मर एग्जीक्यूटिव के काफी क्लोज थी। ओह। हालांकि उसने फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से रिजाइन कर दिया, तो इसीलिए उन दोनों के बीच अनबन हो गई है। यू नो, मैंने उन्हें कहा था कि ये काम किसी और को दें। तुम या चेंगली मेरे ख्याल से ठीक रहोगे। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच। तो चलो अब लंच करने चलते हैं। हाँ, ऑर्डर हम करेंगे और बिल देगा चेंगली। बोलो क्या खाओगी? ठीक है, आराम से सोच के बताओ। सर, मीटिंग हो गई। डील हुई क्या? अभी नहीं। तुम्हारे पास 4 दिन है। उन्होंने प्रपोजल के लिए मौका दे दिया है। ठीक है, पहला एग्जाम तो पास कर लिया, अब नई प्रपोजल रिपोर्ट बनाओ। ओके। यस। वेल डन लिन शुनशुन। ये रही सारी डिटेल्स। जल्दी से रिपोर्ट बना लो। थैंक यू। यहां जितनी सैलरी तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, तो जॉब छोड़ने से तुम्हारा नुकसान ही है। मैं जॉब छोड़ूंगी कैसे पता? इस कंपनी में तुम 2 वजह से हो। पहला तो तुम्हारे कनेक्शंस अच्छे हैं, और दूसरा तुम्हारे जितना काबिल यहां कोई नहीं है। लेकिन मेरे कनेक्शंस जरूरत पड़ने पर कहीं काम नहीं आ पाए। होता है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। लेकिन लिन शुनशुन ने बाजी मार ली। तुम्हें बुरा लगा ना? मुझे वो डील चाहिए थी, और लिन शुनशुन ये मौका लेकर आई है, पर वो भी यहीं तक संभाल पाएगी। इसके आगे उससे नहीं हो पाएगा। लेकिन ये ब्रांड हमारा है,
और वो तुम्हारी काबिलियत जानते हैं, तो तुम बुरा मत मानो, क्योंकि वो सिर्फ एक मोहरा है इस डील के लिए। कंपनी का इंट्रो ग्रैंड लिखो। फॉर एग्जाम्पल हमारी सभी डेवलप्ड ब्रांड्स के बारे में लिखो। हमारी मीडिया रिसोर्स भी मेंशन करो। तुमने तो कहा था तुम्हें अपनी मॉम की कंपनी का नाम भी नहीं चाहिए। पिछले प्रपोजल में डायरेक्टर लिन ने स्पेशली उनके प्रोडक्ट्स को शो ऑफ किया था। इस बार मैं कुछ अलग करना चाहता हूं। मैं यहां लड़ना नहीं चाहता, काम करना चाहता हूं। और हाँ, वैसे भी कंपनी उनकी हो या मेरी एक ही बात है। बिल्कुल सही कहा। मैं कुछ बोल सकती हूँ? मुझे लगता है हमें कुछ ऐसे लोगों को ढूंढना चाहिए जो हमारे ब्रांड के बारे में बोल सके। तुम एक काम करो, ऐसे लोगों की लिस्ट बनाओ। कौन है? किसने लाइट्स ऑफ की? लाइट्स ऑन करो। सर, हम दोनों ही हैं तो इतनी लाइट की क्या जरूरत है? बिल तुम पे नहीं करती हो, मैं पे करता हूं। लेकिन बिजली बचानी चाहिए ना। वहां की लाइट्स बंद कर दो, लेकिन मैं जहां भी जाऊं लाइट होनी चाहिए। आप कहीं भूत ऊत से डरते तो नहीं है ना? क्या बकवास कर रही हो? आपने मुझे मारा क्यों? मैं तो मजाक कर रही थी। वैसे मैं आपसे काफी बड़ी हूँ, तो मेरी बात सुना कीजिए। ओवर स्मार्टनेस। सॉरी। सॉरी कहा इसीलिए तुम्हें छोड़ दिया। अब चलो। अब सर, आपको घर छोड़ने के बाद मैं अपनी फ्रेंड से मिलने जा सकती हूँ? वही जो उस दिन हॉस्पिटल में मिली थी। लड़की नहीं है, हिटलर है, हिटलर। वो मेरी फ्रेंड है, आपकी गर्लफ्रेंड नहीं। वो मेरे टाइप की है भी नहीं, और वो मुझसे बड़ी भी है। अब वो ये क्या बोल रहे हैं? उसके पीछे लड़के पागल हैं, और वैसे भी आप उसके टाइप के नहीं हैं। अगर ऐसा है तो बताओ मैं किस टाइप का हूं? मैं क्यों बताऊं? बोल भी दो, फिर मौका नहीं मिलेगा। आपका चेहरा एक छोटे से भोले भाले बच्चे जैसा है, और सच बोलूं तो आप एकदम पत्थर दिल है। कुछ ज्यादा ही नहीं बोल दिया तुमने। मुझे अपना फ्रेंड समझ लिया है क्या? आपने ही तो पूछा था। बताओ तो ये कैसा लग रहा है? नया मैनिक्योर है। तुम्हारे हाथ बिल्कुल तुम्हारी तरह खूबसूरत है। हाँ वाकई, ये सच में बहुत प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। ओह हाय। हाय। हेलो। ओए, कितने साल का है? अभी भी कॉलेज पास किया है। परेशान मत करो। प्लीज उस बच्चे को छोड़ दो। चलो मेरी बातें छोड़ो। तुम ये बताओ, हुई वांग से कहाँ और कैसे मिली तुम? उसने तुम्हें क्या बताया? ओह माय डार्लिंग, तुम भूल रही हो कि मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ। एक फोन करती तो तुम्हारा काम हो जाता। तो तुम्हें ये सब करना जरूरी था क्या? मुझे पता ही नहीं था कि वो हुई वांग है, और पता होता तो इतने पापड़ थोड़ी बेलती। एक ने तो जबरदस्ती भी की। क्या जबरदस्ती मतलब? क्या किस मैं ठीक हूँ। सुनो, चेंगली ने बोला था ऑफिस में लोगों से दोस्ती बढ़ाओ, कोई पहचान निकालो। तो मैंने सबसे पहले तुम्हें कॉल लगाया, फिर काट दिया। क्यों काटा?
जब से डाइवोर्स हुआ है तुम मेरा ख्याल रख रही हो। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रही और तुमने मेरे लिए जॉब भी ढूंढी। हर तरह से तुमने मुझे संभाला, मेरा साथ दिया है। पर मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। ऑलरेडी 29 की हो गई, एक बच्चे की माँ हूँ। ऐसे में मैं तुम पर कब तक बोझ बनी रहूंगी? लेकिन मुझे लगता है कि हमारे बीच ये सब कुछ नहीं है। इस बार तो किस्मत अच्छी थी कि तुम हुई वांग से मिली, पर ये बात जान लो कि काम में किस्मत साथ नहीं देती है। तुम्हें तो शाबाशी देनी चाहिए कि मैंने काम पूरा कर लिया है, फिर चाहे काम कितना भी मुश्किल हो। पता है उस वक्त मैं काम को हर हाल में खुद पूरा करना चाहती थी, ताकि मुझे लगे कि मैंने कुछ कर दिखाया है। इतने साल घर में रहने के बाद खुद पर से मेरा भरोसा उठ गया था। अब तो सिवाय डूडू के मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। पता है ऑफिस में जाते ही मन में जोश भर जाता है, एक्साइटेड हो जाती हूँ मैं काम को लेकर। पता है मुझे ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मुझे करना ही है और खुद को सबके सामने साबित करना है। अच्छा ये देखो मेरा बिजनेस कार्ड, देखो मेरा नाम भी लिखा है। पहले मैं बस डूडू की मॉम थी, पर अब हूँ असिस्टेंट मैनेजर लिन शुनशुन। तुम्हारा पहला कार्ड है तो मैं रखूंगी। बस इसलिए मैं खुद को साबित करना चाहती थी। जिद्दी और अड़ियल हो तुम। तुमने जो कहा मैं समझ गई, बस तुम्हारी थोड़ी फिक्र है और तुम पे जो गुजरी है उसके लिए बहुत अफसोस भी है। वैसे तुमने अभी तक अपनी मॉम को डिवोर्स के बारे में नहीं बताया? अब वो उन्हें बताने का मौका नहीं मिला। वैसे कुछ कहूँ, अब से मुझे तुम जिद्दी अड़ियल नहीं कहोगी, वरना मैं तुमसे दोस्ती तोड़ दूंगी। समझ में आ रही है तुम्हें? जिद्दी हो और बैल जैसी हो। देखो बैल बोलने के लिए ना मेरे पास एक अच्छी वजह है तुम्हारे लिए। तुम किसी की सुनती ही नहीं हो। तो यही है हमारा प्रपोजल। मिस्टर चेंग, आपका प्रपोजल मुझे अच्छा लगा। मैं इसकी डिटेल्स हेडक्वार्टर में दे दूंगा। मैं तो आपसे टोटली इम्प्रेस्ड हूँ। नेक्स्ट वीक तक आपको जवाब मिल जाएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। गुड न्यूज का वेट करेंगे। होप फॉर द बेस्ट। पीटर, हाँ नंबर सेव कर लो, इससे बात करने में आसानी होगी। ओह हाँ हाँ, तो तुम लिन शुनशुन, मिस्टर चेंग की असिस्टेंट। ओह बड़ा डिफरेंट नाम है। आसानी से याद रहेगा। उस दिन कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी, पर फिर ऐसी हरकत मत करना, वरना बुरी तरह फंसोगे। पीटर, तुम लिन शुनशुन से पहले भी मिले हो? हाँ एक बार। वो नीचे रेस्टोरेंट में सबसे पूछ रही थी एरिक कौन है। बड़ी अजीब लड़की है। आप प्रपोजल देखने यहाँ खुद क्यों आए? मैंने मिस्टर चेंग के बारे में काफी सुना था, इसलिए पर्सनली आकर मिलना चाहता था, ताकि एक आइडिया मिल जाए। कंपनी थोड़ी छोटी है। चेंग मिन यू का बेटा औरों से बहुत अलग है। वो इंटेलिजेंट और समझदार है, जो कि अच्छी बात है। मिस्टर चेंग आ गए। आज रात डिनर पार्टी। थैंक यू मिस्टर थैंक यू मिस्टर चेंग। रिजल्ट्स अभी तक आए नहीं हैं, फिर भी आप इतने खुश। 80% चांस तो है। डील मिले या ना मिले, लेकिन सभी ने बहुत मेहनत की है तो ट्रीट तो बनती है। लगता है फिलहाल किसी की जॉब बच गई है। पर ये कैसे पता कि 80% चांसेस है? बिना इंटरेस्ट के कोई आपका प्रपोजल सुनने भला क्यों आएगा? और बाकी 20% का क्या? बॉस इस पार्टी के लिए थैंक यू। चीयर्स। थैंक यू बॉस। थैंक यू सो मच। हाँ क्यों नहीं गा रहे हो? कोई गाना गाओ ना। तुम गाओ ना। नहीं तुम गाओ, हम सुनेंगे। नहीं मैं नहीं। सब लोग वान को बोलो ना कि वो गाना गाए।
ओए, हाथ मत लगाओ। थोड़ी शर्ट खोल दे। गर्मी नहीं हो रही क्या? स्कर्ट भी नीचे करना। दूर हटो। अरे पगली शर्मा गई। दूर रहो। जल्दी से किसी को बुलाओ। ठीक है। बहुत दिनों से प्रैक्टिस नहीं की थी, मजा आ गया। मुझे बचाने के लिए थैंक्स। कोई और लड़की होती तो भी मैं यही करता। हाथ दिखाइए, दवा लगा देती हूँ। तुम ये सब भी रखती हो? आपके असिस्टेंट बनने के बाद से ये सब साथ रखती हूँ। पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए, इसीलिए सब सामान रहता है। हाथ दिखाइए, आराम से। एक मिनट। अच्छा वांग, आजकल तुम काफी फ्री रहते हो। मेरा काम तो लिन शुनशुन कर देती है। देखा तुमने, मैंने कहा था ना, शुनशुन बॉस का सारा काम अच्छी तरह से संभाल लेगी। बकवास, मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मिल गई, डीलरशिप मिल गई। ओह सच में? बहुत अच्छी बात है। सच में डील हो गई? सर कहाँ पर है? सर, ये तो तुम्हें पता होगा ना। तो हम सबकी है आखिर। मिस ज़ो, मिलकर अच्छा लगा। तुम मुझे कब से जानते हो? एक बिजनेस इवेंट में आपकी स्पीच सुनी थी। तो उस दिन हॉस्पिटल में मुझे पहचान लिया था क्या? देखकर लगा तो था, पर बाद में चेक किया। काफी रिसर्च की है। बस आदत है। तो हुई वांग और मेरे बारे में पहले से जानते थे? आप 10 साल से दोस्त हैं और साथ ही उनकी कंपनी की आप लीगल काउंसलर भी हैं। दुनिया कितनी छोटी है ना, सबके बारे में सब पता चल जाता है। तो ये सब कुछ तुम्हारा पहले से ही प्लान था। तुमने शुनशुन को प्रोजेक्ट दिया ताकि हुई वांग से मिल पाओ। सोचा तो नहीं था,
कि एक रिस्क लेने से मुझे कामयाबी मिल जाएगी। वेरी गुड मिस्टर चेंग, तुम हुनर को पहचानते हो। शुनशुन को उसकी काबिलियत की याद तुमने ही दिलाई है। फिर भी मैं आपको थैंक यू कहूंगा। ये तुम्हें नहीं, शुनशुन को जॉब देने के लिए मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए। उसे ऐसे ही काम देना और वो तुम्हें शिकायत का मौका कभी भी नहीं देगी। चिंता मत कीजिए। काम की बात करें, तुम्हारा लीगल एडवाइजरी कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने में खत्म होने वाला है, तो तुम हमें 3 साल के लिए साइन कर लो। बेशक लॉयर हो, लेकिन इस कंपनी की ओनर मेरी मॉम है, तो ये फैसला मैं नहीं ले सकता। 6 महीने के बाद आप हेड ऑफिस जाकर मॉम से मिल लीजिएगा। ओके। मैम लंच तो कर लीजिए। लंच डील होने के बाद ही करेंगे। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।